नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी बीजेपी का एक नेता हरिभूषण ठाकुर बच्चौल जी, जो कि बिस्फी से विधायक हैं, उन्होंने जुमा और होली को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर राजनीति जो है तेज हो गई है। पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। अगर मुस्लिम बंधुओं का करेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करे, घर पर ही वो अपना उत्सव मना ले। क्या चाहते हैं कि होली के दिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले? घर से बाहर निकले, बड़ा करेजा हो तब। अगर कहीं रंग अबीर पर भी जाए तो उसको बर्दाश्त करें, नहीं तो उसके लिए हो हंगामा नहीं करें। उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड होता है, रंग भी बेच रहे हैं, पिचकारी भी बेच रहे हैं। अगर लग जाएगा तो हंगामा भी करेंगे, दंगा भी कर देंगे। हरिभूषण ठाकुर के इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज के नेताओं ने भी जमकर खरी खोटी सुना। देखिए, ये जो हरिभूषण ठाकुर बच्चौल जी ये जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं, हमको तो लगता है उनका दिमागी दिवालियापन हो गया है। तो उनके इस दिमागी दिवालियापन को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये बिहार है, बिहार में सदियों से लोग जो है मिलजुल कर हर पर्व त्यौहार मनाए हैं। और हम सभी भाइयों से यही कहेंगे, हम लोग जो है जैसे जुमा पढ़ते हैं वो जुमा भी पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। और इसके अलावा होली हम तमाम हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली भी खेलेंगे। तो ये जो है ये इलेक्शन का साल है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और उनको कोई जानता नहीं था बच्चौल जी को, मैं भी पहली बार उनका नाम सुना। तो ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को एक अलग पेश करने के लिए कुछ ना कुछ ये सब जो है आजकल जो चुनावी मौसम जो बिहार में आ रहा है, इसके लिए वो अनाप शनाप और अंडरक्लाप जो है बयान दे रहे हैं। इस बयान को जो हम लोग कोई सीरियसली ले नहीं रहे हैं और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और हम नीतीश सरकार को सीधे कटघरे में खड़े करते हैं। हम ये कहेंगे, क्या नीतीश बाबू भी आजकल जो उनको कहा गया दिमागी रूप से जो रिटायर हो चुके हैं और जो है उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्या उनका एक एमएलए इस ढंग से अगर बात करते हैं, उनकी सरकार के एक एमएलए, तो उसको नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। और ऐसे बयानों के लिए उन पर जो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेरी सरकार से यही मांग है कि ऐसे बच्चौल जी को, इनको जो है कड़ा एक्शन इस पे सरकार ले। अभी जो है आज फिर एक बयान दिया गया है, उनके तरफ से कहा गया है कि मदरसे में दुश्मन, देश के दुश्मन पैदा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चौल जी का ही बयान है। ये बच्चौल जी कहे जो मैं, उनका दिमागी दिवालियापन हो गया है, दिमाग अब बचा नहीं है, उनके खोपड़ी में दिमाग खत्म हो चुका है। उनका वीडियो में कुछ दिन पहले देखा था, वो ठीक से तो लैंड का स्पेलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो एक पत्रकार ने उनको पूछा कि लैंड फॉर जॉब के लिए एक सवाल था, तो वो बहुत ही, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मीडिया के सामने, बहुत ही गंदा और अभद्र भाषा का बार बार इस्तेमाल किए थे, जो बिल्कुल ये विधायक के लायक है ही नहीं। और इस तरह के लोगों को अगर लोग विधायक बनाते हैं या ऐसे लोगों को अगर टिकट देता है, तो हम समझते हैं उस पार्टी का भी कहीं ना कहीं सोच जो है गड़बड़ है, तभी ऐसे लोगों को टिकट देता है। तो हम ये कहेंगे कि अभी जो बयान उन्होंने दिया है, ये बहुत गलत दिया है। और इसी मदरसा से पढ़ के हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े जो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खां भी क्या कहते मदरसा में पढ़े थे। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग, खास करके मौलाना, भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी अब तक के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री कहा जाता है, वो भी जो है इसमें मदरसा में पढ़े थे। और बहुत सारे लोग इसमें, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, और आज़ादी की लड़ाई में, खास करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी दी है, तो ये उलमाए कराम ने ही दिया था। कहा जाता था अंग्रेज़ों ने जो है दिल्ली से लेकर लाहौर तक, तो 1857 का गदर, सबसे पहले देश को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से मदरसा के लोगों ने ही इस लड़ाई की शुरुआत की। 1857 का गदर जो है तो मदरसा के उलमा कराम ने ही इसको शुरू किया था। और अंग्रेज़ों ने इस गदर से इतना ज़्यादा घबरा गया कि आपस में फूट डालने के लिए डिवाइड एंड रूल किया, जिसमें हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को आपस में लड़ाने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल लड़ाने, ये अंग्रेज़ों का ही इसका चाल का ही अनुसरण कर रहे हैं। और हम फिर से कहेंगे, मदरसा में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा पढ़ाई दी जाती है, और आगे बढ़ने के लिए दीन और हदीस की भी पढ़ाई होती है। और जो आदमी दीन और हदीस से जुड़ के रहेगा, वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। और कोई अगर ऐसा करता है तो वो गलत है। कोई इंडिविजुअल गलत कर सकता है, लेकिन आप मदरसा को, स्कूल को बदनाम नहीं कर सकते हैं। ये तालीम का जगह है, तालीम का दर्जगाह है, एजुकेशन का सेंटर है। ऐसे जगह को, इसका उससे तो पता ही चल रहा, वो विधायक बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने कहा ही था, लैंड को गलत ढंग से बोला था। मैं तो चाहूंगा, पत्रकार महोदय से कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, साइलेंट इंडिया के माध्यम से कहेंगे कि उसका वो वाला वीडियो को भी आप लोग दिखाइए, जिसमें वो बहुत ही गंदे ढंग से एक इंटरव्यू में बात किया था।
लैंड फॉर जॉब नहीं है, लैंड फॉर जॉब मामले में क्या बोले? लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब सर, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब। लैंड फॉर जॉब। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकार इस पर एक्शन ले, और आगे इस तरह का बयान देगा तो इलेक्शन के माहौल को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की नहीं जरूरत है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इन बीजेपी नेताओं के आत्मा के ऊपर सांप्रदायिक विनाश रूपी राक्षस का आत्मा समा गया है। ये जो सांप्रदायिक हठधर्मिता है, इसके कारण पूरा देश आज निराश है। जहां पे ये जो हमारा देश है इंडिया, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी इन यूनिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारा देश का संविधान ये इंडोर्स करता है कि कॉमनल हार्मोनी सभी सिटीजन का बेसिक और फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा देश सैकड़ों साल से गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल पेश करता है। यहाँ के लोग आजादी दिलाने में सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोगों ने देश को कुर्बानियां दी। इस देश का संविधान कहता है कि सभी को अपने अपने धर्म रिलीजियस का प्रैक्टिस करने का अधिकार है। लेकिन इन भाजपा के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की में जो आप ये नफरती एजेंडा चला रहे हो, देश के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, इस देश के तमाम सम्मानित नागरिकों को, कि हम सबको मिलकर के गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल हमारे देश में है उसको आगे बढ़ाना है। आज देखिए कि 7.5 करोड़ की आबादी वाला फ्रांस राफेल बनाकर पूरी दुनिया को बेच रहा है, लेकिन भारत जैसा देश मंदिर मस्जिद में ही अपना विकास खोज रहा है। क्यों? ये सब मुद्दे जो है इनका, जो हमारे देश में जो भुखमरी है, अशिक्षा है, पलायन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब बातों को लेकर के अभी आप ध्यान हटाने का इनका एजेंडा है। अभी आपने देखा कि लगभग कितने लाख करोड़ जो निवेश किया था हमारे शेयर बाजार में, लोगों का डूब गया। क्या ये एजेंडा नहीं है हमारे देश के लिए? कितने अभी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, वो वहां पे पेपर लीक हो जाता है। ये एजेंडा नहीं है क्या हमारे यहाँ के युवाओं के लिए? तो ये सब बातें जो है फालतू है। इन बीजेपी का नेताओं का जो ये एजेंडा है, नफरती एजेंडा जो है, ये फांसीवादी एजेंडा है, हमारे देश के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में सैकड़ों साल से चलती आ रही है और चलती आएगी। हिंदू मुसलमान सब हम लोग इस चट्टान की तरह मजबूत है हमारे देश की एकता, और इनके एजेंडा में हमारे देश के लोग फंसने वाले नहीं है।